आज हम बात करेंगे मास्क के बारे में। मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ के मास्क अवेलेबल हैं, जैसे 2 लेयर मास्क, 3 लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। इसलिए मास्क को लेकर आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, जैसे कौन सा मास्क पहनना है, मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, क्या मास्क को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, घर में बनाया हुआ मास्क क्या हमें कोरोना से बचा सकता है, और मास्क को कैसे क्लीन करना है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा मास्क पहनना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ के मास्क अवेलेबल हैं। उनमें मुख्यतः सर्जिकल मास्क और N95 मास्क हैं। N95 मास्क डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लोज एरिया में काम करते हैं और पेशेंट को पास में जाके चेक करना पड़ता है। इस वजह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मुश्किल होती है। इसलिए हेल्थ वर्कर के अलावा सभी लोग सर्जिकल मास्क और कोई भी घर पे बना हुआ कॉटन का मास्क यूज़ कर सकते हैं। यह भी आपको कोरोना से बचा के रखेगा। मास्क पहनने का सही तरीका, आप भले ही सबसे अच्छी क्वालिटी वाला N95 मास्क पहन लो, अगर आप सही तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हो और मास्क पहनने के कुछ प्रोटोकॉल हैं उन्हें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इन्फेक्शन से बचने की बजाय मास्क खुद इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा। इसलिए मास्क पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अपने मास्क के बाहर वाली साइड को बार बार ना छुएं, अपने मास्क को बार बार ऊपर नीचे ना करें। ध्यान रहे आपका मास्क आपके मुंह और नाक को पूरी तरह से कवर कर रहा हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो मास्क को गले में लटका के रखते हैं। ऐसा करने से इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ जाता है। मास्क को उतारते समय इसकी लेस या रबर बैंड से पकड़ के उतारें। सर्जिकल मास्क एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें। मास्क को किसी पॉलीथीन में डाल के ही डिस्कार्ड करें। मास्क डिस्कार्ड करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करें। क्या हम मास्क रीयूज़ कर सकते हैं? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सिंगल यूज़ के लिए होता है। ध्यान रहे ये वॉशेबल नहीं है, इसलिए इसको वॉश करके दोबारा ना पहने, क्योंकि वॉश करने से इनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आप कपड़े का बनाया हुआ मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप वॉश करके दोबारा पहन सकते हैं। क्या होममेड मास्क हमें कोरोना से बचा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। घर पर कॉटन के कपड़े से बनाया हुआ मास्क उतना ही इफेक्टिव है जितना सर्जिकल मास्क, और इसका फ़ायदा यह है कि इसे वॉश करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे होममेड मास्क कॉटन के कपड़े से बना हो और उसमें डबल लेयर हो। अब बात करते हैं मास्क को कैसे क्लीन करना है। मास्क को वॉश करने के कुछ तरीके हैं जिनको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव्ड किया है, जिनका इस्तेमाल करके आप मास्क को क्लीन कर सकते हैं। जैसे साबुन और गर्म पानी में मास्क को अच्छी तरह से धोएं और कम से कम 5 घंटे के लिए तेज़ धूप में सुखाएं। दूसरा तरीका है मास्क को प्रेशर कुकर में पानी के साथ 5 मिनट तक उबालें और फिर अच्छी तरह से सुखाएं। प्रेशर कुकर ना होने पर गर्म पानी में 15 मिनट तक उबाल सकते हैं। लास्ट तरीका है साबुन से मास्क को धोएं और मास्क को 5 मिनट तक गर्म करें। गर्म करने के लिए आप इस्त्री या आयरन का उपयोग कर सकते हैं। आप इन तीनों तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके अपने मास्क को क्लीन कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सबको मास्क क्यों पहनना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है। एक रिसर्च के अनुसार यदि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बिना मास्क के है और हेल्दी व्यक्ति ने मास्क पहन रखा है, तो हेल्दी व्यक्ति को 70% चांस है कि कोरोना संक्रमण हो जाएगा। अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने मास्क पहन रखा है और हेल्दी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा है, तो उसको 5% चांस है कि कोरोना संक्रमण होगा। और यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति और हेल्दी व्यक्ति दोनों ने मास्क पहन रखा है, तो सिर्फ 1.5% चांस है कि हेल्दी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होगा। अब आप समझ गए होंगे कि सबको मास्क पहनना क्यों जरूरी है। ध्यान रहे मास्क के साथ साथ हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।